नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ रोज की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है। इस पावन तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है देव दीपावली के लिए हरि और हर का मिलन। जी हाँ, आपको बता दें कि सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान और हर यानी कि शिव जी का मिलन होता है। इस मौके पर उज्जैन में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। बैकुंठ चतुर्दशी वो पवित्र दिन जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की मुलाकात होती है। बैकुंठ चतुर्दशी जब आस्था के आकाश में हरि और हर एक साथ उतरते हैं। वो अहम दिन जब सृष्टि के पालनहार विष्णु और संहारक महादेव का संगम होता है और इस संगम का प्रकाश पूरी धरती पर फैलता है। मौका हरि हर मिलन का है, इसलिए ये उत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन में इस पर्व की रौनक कुछ अलग ही नजर आई। महाकाल अपनी शाही सवारी चांदी की पालकी में बैठकर श्री हरि से मिलने गोपाल जी मंदिर के लिए निकले तो पूरा शहर महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ लोगों ने महाकाल का स्वागत किया और श्री हरि हर का मिलन उत्सव धूमधाम से मनाया। वर्षों पुरानी परंपरा 170 वर्ष से अधिक इस मंदिर के निर्माण को हो चुके हैं। सभी से यह हरि हर मिलन की जो परंपरा है यहाँ पूर्ण की जा रही है। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी तिथि से श्री हरि भगवान विष्णु विश्राम के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालक का दायित्व भगवान शिव यानी कि हर के हाथों में आ जाता है और सावन के महीने से लेकर कार्तिक महीने तक शिव जी ही सृष्टि का संचालन करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी पर श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद राजा बलि के यहाँ से वापस लौट आते हैं, जिसके 3 दिन बाद बैकुंठ चतुर्दशी पर हर अपना दायित्व हरि को सौंपकर पुनः कैलाश की ओर लौट जाते हैं। उज्जैन के गोपाल मंदिर में ये कार्यभार की अदला बदली उत्सव के रूप में देखने को मिलती है। मंदिर में दोनों संप्रदाय शैव और वैष्णव के पुजारी गण दोनों देवों की माला आपस में बदलते हैं। भगवान शिव की ओर से बिल्व पत्र की माला गोपाल जी को अर्पित की जाती है और गोपाल जी की ओर से तुलसी की माला भगवान महाकाल को अर्पित की जाती है। दोनों देव अपने स्वभाव के विपरीत मालाएं धारण कर एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही कार्यभार बदलाव का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री विष्णु देवशयनी एकादशी पर जब शयन करते हैं तो भगवान महाकालेश्वर को इस सृष्टि का सारा भार सौंप देते हैं। 4 महीनों तक जो चतुर्मास हम कहते हैं, श्रावण से शुरू होता है तो आज वैकुंठ चतुर्दशी तक देव उठनी एकादशी के बाद भगवान महाकालेश्वर पुनः भगवान द्वारकाधीश को इस सृष्टि का भार सौंपने आते हैं। ऐसा ही श्री हरि हर का मिलन उत्सव महाराष्ट्र के अकोला में मनाया गया, जहां राज राजेश्वर शिवलिंग मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव के हरिहर मिलन का भव्य आयोजन किया गया। मध्यरात्रि में भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति को पालकी में सजाकर रथ के माध्यम से शिवलिंग के समीप लाया गया, जहां दोनों देवताओं का प्रतीकात्मक मिलन कराया गया। हरिहर मिलन का ये पर्व संदेश देता है कि सृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, पालनहार और संहारक दोनों एक ही ब्रह्म के रूप हैं।
अकोला से धनंजय साबले और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुधवार को होने वाली देव दीपावली के लिए काशी के गंगा घाट सज चुके हैं। पूरी काशी देवताओं के स्वागत के लिए तैयार है। बस कुछ घंटे बाद काशी में देवतागण पधारेंगे और दिवाली मनाएंगे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है देव दीपावली के लिए जगमग हुए गंगा के घाट। आपको बता दें, इस पवित्र दिन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से घाटों तक खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। गंगा नदी के घाटों से लेकर काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक भव्य सजावट की जा रही है। इसी सिलसिले में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मनमोहक रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। देव दीपावली के दिन मंदिर परिसर में दिव्य माहौल रहेगा। खासतौर से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की महाआरती की शानदार तैयारी की जा रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। इसके लिए दशाश्वमेध घाट को 21 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 51,000 दीप जलाए जाएंगे, जिससे घाट का कोना कोना जगमगा उठेगा। वहीं इस दौरान काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 डमरू वादक भी यहाँ दिव्य प्रस्तुति देंगे। साथ ही बनारस घराने से प्रख्यात गायक माता प्रसाद मिश्रा और उनकी टीम की ओर से भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। काशी की देव दीपावली विश्व पटल पर न केवल एक पहचान के रूप में जानी जाती है, बल्कि एक ब्रांड के रूप में भी सामने आई है। यही वजह है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर को होने वाली देव दीपावली के दिन 25 लाख से ज़्यादा पर्यटक, श्रद्धालुओं और आस्थावानों के बाहर से आने की उम्मीद है। उसके अलावा लाखों की संख्या में स्थानीय भीड़ जो होगी वे घाटों पर उमड़ेगी ही। हम देख सकते हैं इस समय हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और चारों तरफ जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। और जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वे लेजर लाइट शो है, साथ ही साथ फायर क्रैकर शो है। तो काशी के इस दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के द्वारा आयोजित महाआरती भी है, जिसमें 21 अर्चक और 42 देव कन्याएं होती हैं। अपने आप में बहुत ही विहंगम और बहुत ही मनोरम नज़ारा देखने को मिलता है। राजस्थान में चल रहे पुष्कर मेले में लोक परंपरा और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है पुष्कर मेले में पगड़ी और रौबदार मूंछों के रंग। जी हाँ, आपको बता दें, पुष्कर मेले में राजस्थानी साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा मेले का मुख्य आकर्षण मूंछ प्रतियोगिता रही, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। देसी और विदेशी सैलानी राजस्थान की लोक संस्कृति और इन प्रतियोगिताओं का भरपूर आनंद उठाते नजर आए। राजस्थान के अजमेर में चल रहा पुष्कर मेला सिर्फ मेला नहीं, जीवन संस्कृति का उत्सव है। यहाँ हर रंग एक कहानी कहता है। हर धुन में राजस्थान की परंपरा की तान निकलती है। रंग और परंपराओं से सजे इस मेले में आने वाले हर देसी और विदेशी सैलानी के चेहरे पर मुस्कान खिलती है। पुष्कर मेले में सोमवार का दिन रोमांच और उत्साह से भरा रहा। कि मुझे नहीं सब कुछ नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मूंछों वाली प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान की आन बान शान मूंछों वाली ये प्रतियोगिता किसी शाही उत्सव जैसा दिखा। इसमें प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। किसी ने मूंछों से तीरबाण चलाया तो किसी ने अपनी लंबी मूंछों को राजस्थानी शान का पहचान बताया। ये मुकाबला जितना रोमांचक था उतना ही अनोखा। यहाँ सिर्फ लंबाई नहीं, मूंछों के घुमाव और स्टाइल ने भी सबको हैरान कर दिया। कुल 33 प्रतियोगियों ने अपने मूंछों की आन बान और शान दिखाई। हजारों की तादाद में आई विदेशी सैलानी मूंछ प्रतियोगिता के गवाह बने। राजस्थान टूरिज्म विभाग की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले में हर साल राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के इस अनोखे संगम में विदेशी प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे साफों के साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई।
प्रतियोगिता में अर्जेंटीना से आए कपल पाब्लो और कैथरीना ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने सिर्फ 15 सेकंड में साफा बांधकर सभी को चौंका दिया। साफा बांधने की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विदेशी पर्यटक बेहद खुश दिखे। पुष्कर से दिनेश पराशर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर, जहां का आसमान वायुवीरों की हुंकार से गूंज रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मनाने जा रहा है और इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के आसमान में वायुवीरों का पराक्रम दिखने जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है छत्तीसगढ़ के आसमान में वायुवीरों की हुंकार। लेकिन नवा रायपुर के आसमान में वायुसेना के जाबाज योद्धा ताकतवर विमानों के साथ शौर्य की उड़ान भरेंगे। इस भव्य एयर शो के फाइनल रिहर्सल में वायुवीरों ने फाइटर जेट से अद्भुत फॉर्मेशन और रोमांचक करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर देश के वायुवीर नवा रायपुर के आसमान में हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के मिराज, सुखोई 30, रफेल और सारंग हेलीकॉप्टर टीम यहां एक से बढ़कर एक करतब करेंगे। देश के सबसे बेहतरीन पायलट और एरोबैटिक स्क्वाड्रन अपनी क्षमता और सटीकता का प्रदर्शन करेंगे। 5 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का गवाह बनने जा रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अपने अद्भुत हवाई करतबों से नवा रायपुर के आकाश को देशभक्ति, गर्व और रोमांच के रंगों से भरने के लिए तैयार है। मंगलवार को रिहर्सल में वायुवीरों ने छत्तीसगढ़ के आसमान में फाइटर जेट से हाई इन द स्काई और एरोहेड जैसे फॉर्मेशन बनाए और अपने दमदार करतबों से आसमान में अद्भुत नजारे पेश किए। देखिए, आज आपने देखा कि जो एक तेजस फॉर्मेशन थी, जो हमारे शुरुआती मनूवर में किया गया था, जो कि हमारा इंडेंजरस जहाज है, उस जिसमें बहुत गर्व है, तो तेजस फॉर्मेशन थी। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय वायुसेना के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं, जिसके लिए पूरी टीम तैयार है। स्थापना दिवस के मौके के साथ इस एयर शो का मकसद युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्य के लोक कलाकार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और वीरता की परंपरा को पेश करेंगे। यानी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर यहाँ के लोगों को धरती पर संस्कृति और आसमान में शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अनोखा बैंक खोला गया है। एक खास बैंक बर्तनों का है, जहां से लोग अपने घरों पर होने वाले आयोजनों के लिए बर्तन किराए पर ले सकते हैं, और वो भी बेहद मामूली शुल्क पर। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 5वीं जो गुड न्यूज है वो है बागपत में बर्तन बैंक से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। देखिए, बागपत बर्तन बैंक के जरिए न केवल ग्रामीणों के बीच सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना है इसका मकसद, बल्कि इससे डिस्पोजेबल बर्तनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना है।
यूपी के बागपत जिले में इन चमचमाते बर्तनों के जरिए सामुदायिक एकता की एक अनोखी पहल का श्री गणेश किया जा रहा है। अब यहाँ के गांव में शादी ब्याह, भोज या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थालियां नहीं बल्कि चमकते हुए ये स्टील के बर्तन नजर आएंगे। यहाँ के लोगों को अब अपने घर में आयोजित होने वाले समारोह के लिए टेंट वालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बागपत में बर्तन बैंक शुरू हो गया है, जिसके जरिए ग्रामीण अब अपने सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए कम शुल्क पर बर्तन किराए पर ले सकेंगे। ये बर्तन बैंक सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए है और इसमें जो छोटे छोटे कार्यक्रम घरों में होते हैं, बड़े कार्यक्रम जो होते हैं, उसके लिए सभी चीज़ के लिए यहाँ से लोग एकदम नॉमिनल शुल्क पे यहाँ से बर्तन ले जा सकते हैं। बागपत के ग्वालीखेड़ा गांव से बर्तन बैंक मुहिम की शुरुआत की गई। इस बैंक में थाली, ग्लास, चम्मच, परात, कुकर, टब और कलछी जैसे हर तरह के स्टील के बर्तन उपलब्ध होंगे, जिन्हें ग्रामीण शादी, जनेऊ, भोज या किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए बाजार रेट से आधे दामों पर किराए पर ले सकेंगे। ऐसे में अब किसी को बर्तनों को खरीदने या किराए के लिए शहर या टेंट वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ये सुविधा गांव में ही मिलेगी और वो भी सस्ती। उन्होंने कहा है यहाँ पर छोटा सा एक बैंक, बर्तन बैंक बनाया। हम चाहते हैं कि इस बैंक को और आगे ले जाए ताकि हर घर में किसी भी व्यक्ति को इसी चीज़ की कोई भी कमी ना दिखाई दे और हमारे गांववासी कोई भी बाहर जाकर किसी भी तरह के बर्तन या कोई भी चीज़ें, घर में छोटा मोटा फंक्शन है या बड़े फंक्शन है, तो वो यहाँ से ही शुरुआत करें। ग्वालीखेड़ा के बाद बर्तन बैंक को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खोलने की योजना है। दरअसल इस अभियान का सबसे बड़ा मकसद डिस्पोजेबल बर्तनों के इस्तेमाल को कम करना है। दरअसल आयोजनों के दौरान डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और अक्सर इन प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तनों को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन बर्तन बैंक के जरिए न केवल ग्रामीणों को सस्ता विकल्प मिलेगा, बल्कि इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी। बागपत बर्तन बैंक का जो उद्देश्य है वो है कि प्लास्टिक प्रबंधन, ताकि लोगों का जो वो निर्भर रहते हैं प्लास्टिक पे वो कम हो सके। इसके अलावा जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो इसका इस्तेमाल कर सकें और जो एनवायरनमेंट ये फ्रेंडली एक इस तरह से हमने किया है और सद्भावना जो है वो गांव में बढ़ सके। बागपत का बर्तन बैंक न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, बल्कि ये सामुदायिक एकता बढ़ाने और ग्रामीणों को आर्थिक राहत देने में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। मनुदेव उपाध्याय, बागपत, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हवाई यात्रियों को मिलने वाली बड़ी राहत की। दरअसल डीजीसीए हवाई यात्रियों के लिए टिकटिंग सिस्टम में सुधार के उद्देश्य से बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें यात्रियों को टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर बड़ी सुविधा मिल सकती है। ऐसे में हमारी अगली यानी जो छठी गुड न्यूज है वो है हवाई सफर में फ्री टिकट कैंसलेशन वाली राहत। बहुत बड़ी राहत है। आपको हम बता दें कि हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अक्सर टिकट कैंसलेशन और रिफंड के लिए परेशान होना पड़ता है। ऐसे में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने एयर टिकट कैंसलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके मुताबिक अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने की या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिल सकती है, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यानी वो फ्री में अपना टिकट कैंसिल या फिर अपनी ट्रैवल डेट को बदल सकता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक इन पीरियड दिया जाएगा, जिसके दौरान वे बिना किसी शुल्क के अपना टिकट रद्द या फिर संशोधित कर सकते हैं। फिलहाल टिकट कैंसिलेशन के लिए अलग अलग एयरलाइंस अपने हिसाब से चार्ज वसूलती है। इसके अलावा रिफंड को लेकर भी प्रस्ताव में बड़ी राहत की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि एयरलाइंस या पक्का करेगी कि रिफंड प्रोसेस 21 वर्किंग दिनों के अंदर ही हो। ये बदलाव एयर टिकट के रिफंड से जुड़े सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में किए जा रहे हैं और इसके लागू होने के बाद हवाई यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी। डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है और ये कहा है कि अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं वो अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, अपने टिकट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि जब भी कोई यात्री
किसी भी एयरलाइन से टिकट बुक करता है तो टिकट बुक करने के बाद उस एयरलाइन को यात्री को 48 घंटे का एक लुक इन विंडो देना होगा। उस 48 घंटे के भीतर कोई भी यात्री या तो अपनी यात्रा अपने टिकट कैंसिल कर सकता है या फिर उसी 48 घंटे के भीतर वो अपनी फ़्लाइट को, अपनी यात्रा को रीशेड्यूल कर सकता है। इसको लेकर अब DGCA ने सर्कुलर जारी किया है और इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे चार्जेस लगते हैं यात्रा पर जो कि यात्रियों के टिकट को महंगा करते हैं, ऐसे कई चार्जेस को हटाने की भी बात कही जा रही है। और भूटान में विश्व शांति के लिए प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है भूटान में प्रार्थना महोत्सव से विश्व शांति का संदेश। भूटान का शांत शहर थिम्पू वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 के शुभारंभ के साथ ही मंत्रोच्चार, प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक सद्भाव से जीवंत हो उठा। इस खास आयोजन में दुनिया भर के आध्यात्मिक नेता, भिक्षु और प्रतिनिधि एकता, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। हिमालय की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित यह महोत्सव एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिसमें पारंपरिक प्रार्थनाओं के जरिए भूटान की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन में बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के अनुयायी हिस्सा ले रहे हैं। इस रंगारंग कार्यक्रम में परंपरागत परिधानों में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा सामूहिक रूप से प्रार्थना पाठ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अंतरधार्मिक संवाद, ध्यान सत्र और शांति प्रतिज्ञाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।